संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं हमें। जो भी मनुष्य तन लेकर यहाँ इस सृष्टि में आया है वो जाएगा। कौन है वो? राजा रंक फकीर। चाहे समय का राजा रहा हो, चाहे कोई फकीर रहा हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, सदा नहीं रह सकता यहाँ पे। उसने जाना ही पड़ेगा, सदा नहीं रह सकता वो। राजा रंक फकीर। अंतर है वो, फैसला रहा साहिब का। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। क्या? एक तो कर्मों को फूंक के कर्म खाता सारा का सारा चुकता करके काल पुरुष का आजाद होके तख्तो ताज पे बैठ के जा रहा है। क्या है तख्तो ताज? यहाँ का तख्त आएगा क्या? उस पे बैठेंगे क्या हम? ना, शरीर तो नीचे पड़ा है। शब्द जहाज है वो, शब्द महल है वो, सुरती आत्मा उसमें बैठती है। एक बांधा जाए जंजीर, कर्मों की बंधनों में बांध लिया जाता है आत्मा को।
और कर्मों के फल के निमित्त उसके आगे तन मिलते हैं। क्या ये? यही जाल है कर्म का। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है तेरा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार मिल गया कर्म करने का। मां फलेषु कदाचन, जो चाहता है कर्म कर सकता है, लेकिन कर्म फल का तो हेतु हो ही गया। कर्म फल का भोगता बनेगी आत्मा। निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म कौन सा होता है? जो जगत की कामना से बंधा न हो, जगत की आशाओं से, इच्छाओं से, कामनाओं से परे हो, वह निष्कर्म है। वो एक ही है, भक्ति कर्म। वह भक्ति कर्म है जिसको निष्कर्म कहा है, जो जगत का कर्म नहीं है, परमात्मा से मिलने का है। वो किसको मिलवाना है? आत्मा को। शरीर नहीं मिलता कभी, यहां पड़ा रहता है मौत के बाद। इसका तो क्रियाकर्म किया जाता है। सनातनियों में लकड़ियों के बीच दाह संस्कार कर दिया जाता है। मुस्लिम और ईसाइयों में सीधा ही मिट्टी में दफना दिया जाता है। आत्मा है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, जो इस शरीर रूपी कपड़े को त्याग देती है। कर्म का जाल आत्मा पे डला हुआ है, इसको छोड़ता नहीं कोई भी। जब तक शरीर में है, घर वाले नहीं छोड़ते, 5 चोर नहीं छोड़ते, 25 प्रकृति नहीं छोड़ती, 3 रजगुण सतगुण तमगुण, ये तीनों नहीं छोड़ते। 33 कोटि तो भीतर ही बैठे इसके, ये छोड़ते नहीं इसको, अपना कर्म करवाते हैं इससे। परमात्मा का कर्म 33 कोटि के कर्मों में नहीं है, भिन्न है वो। सर, अक्षर, निअक्षर। सर क्या है? ये शरीर है नाशवान, नाशवान को सर कहा है। अक्षर, आत्मा को भी अक्षर पुरुष कहा है, और काल पुरुष का नाम भी अक्षर पुरुष है, क्योंकि है तो वो भी आत्मा। क्या हम सभी देखो नागरिक हैं भारतवर्ष के, एक सिंपल नागरिक है, एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, पद मिल गए भाई, शक्ति आ गई। फिर काल पुरुष के पास भी तो शक्ति है, भक्ति करके शक्ति उसने बहुत आदि में ली थी। कभी क्या करता है वो? राज्य करता है। हमारे ही मनुष्य तनों के द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री जो राजा कहलाता है, हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। वो कानून बनाता है और कानून को लागू करता है हमारे ऊपर वो। फिर काल पुरुष भी तो कानून बनाता है, लागू करता है वो आत्माओं पे। क्या वो? कर्म का कानून है वो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना रचते ही सृष्टि की कर्म को सर्वोपरि कर दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करता है वैसे फल पाएगा, कानून बना दिया। ये भारतवर्ष एक देश है, कानून बनाए हुए हैं यहां पर। नित नए कानून भी पास करती है हमारी संसद।
राष्ट्रपति मुखिया है। हर कानून पे हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के। अच्छे सुन लो दान, कानूनी बात बताई जा रही है आपको। दस्तक होते राष्ट्रपति के कानून लागू हो जाता है, वो कानून बन जाता है। उस पे लिखा है ये कानून सब पे काम करेगा। फिर ये तो मनुष्य ने बना रखा कानून है। जो अपराध करता है कानून के तहत कार्रवाई होती है। सुरक्षा के लिए, कानून की पालना के लिए पुलिस विभाग बनाया। झूठा केस पुलिस ना बना दे, पैरवी करने के लिए अपराधी को मौका दिया, वकील अंगेज करने का दिया। अपना वकील पेश करके आप अपनी पैरवाई करवा सकते हो। सीधा ही कानून आरोप लगाया जेल में ठोक दे, ऐसा भी नहीं है। मौका दिया, माननीय अदालतें बनाई, न्यायालय बनाए हैं। गवाहियां होंगी वहां पर, पक्ष और विपक्ष की दोनों गवाहियां होती हैं। जब दोनों पक्ष विपक्ष की गवाही फाइनल हो जाती है तब न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश अपना फैसला सुना देता है। उसको लागू करने के लिए क्या होता है, नीचे मातहत अधिकारी हैं। अगर सजा सुना देता है, सजा का वारंट जाता है जेलर के पास। पुलिस अधिकारी उसको पकड़ के किसको सरेंडर करते हैं, कहां पेश करते हैं, जेलर के पास। लो जी ये वारंट है, ये आदमी है, ये वारंट में सजा है माननीय अदालत की। अंदर फिर कानून काम करता है जेलर का, क्योंकि जेल एक्ट अलग से है। क्या होगा, कैद हो गई। अब कैद में क्या होगा, कपड़े आ जाएंगे कैदी के, नंबर लगेगा, कैदी नंबर 420, 421, 422 जो भी है, कैदी नंबर लगेगा उसके। कपड़े तो नहीं बदल सकता जेलर, ना शरीर तो नहीं बदल सकता। परमात्मा तो शरीर बदल देता है, 84 में ठोक देगा। ये क्या करता है, गुलाम बना लिया जाता है, घर वालों से दूर हो जाता है और कपड़े बदल के, नंबर लग के ड्यूटी देंगे। खाली बैठ के नहीं खिलाएंगे उसको। वहां पर जो जैसा काम जानता है उसके मुताबिक उससे काम लेते हैं। सजा हो गई। फिर हमारी कर्म श्रेणी इतनी गहन है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के खातों में 3 तरह से कर्म करते हैं। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूलार्थों से कर्म। मानसिक कर्म क्या है, ले लो पहले। होंठ नहीं बोलेंगे, मन बोलेगा। ईर्ष्या है, जलन है किसी से, द्वेष करते हैं किसी से, पाप कर्म है ये है मानसिक कर्म। अब है वचनिक कर्म, होठों से बोलेंगे, गाली देंगे, तानाकसी करेंगे, झूठ बोलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, विश्वासघात करेंगे। सारा जबान का है। फल मिलेगा, बिल्कुल फल मिलेगा इसका। कर्मणा, हाथों से कर्म करेंगे। अब चोरी है, डकैती है, कत्ल गैर तक करता है इंसान। पूर्ण कर्म बन गया अब हाथों से। तीनों कर्मों का फल मिलता है, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूलार्थों से कर्म। ज्यादा कर्म बन गए, भोगे बहुत थोड़े गए, क्या हो गया, जमा हो गए। बाकी कहां जमा हो रहे हैं, 3 खाते हैं जमा होने के। क्रियमाण कर्म, संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म। दृष्टांत लो के पिंड में ले लो, किसी मुलाजिम से, नौकरी वाले से ले लो, उसका दृष्टांत ले लो। वेतन है 50,000 रुपये,
कर्मचारी है वो या अधिकारी है वो। खर्चा घर में 20,000 रुपये है, 20,000 खर्च हो रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म हो रहा है। 30,000 बैंक में डाल दिए गए हैं, क्या वो सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, वह संचय कर्म हो रहा है। अब उसके कटते हैं 5,000 रुपये महीने के, क्या वो जीपीएफ है, जीपीएफ। जो आखिरी में जब रिटायरमेंट होगी वो ब्याज, सरकार का ब्याज होता है अपना खुद का, कि वो ब्याज समेत पैसा मिलेगा कर्मचारी को, अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद लाखों में। 15 लाख से लेकर के 50 लाख तक रूटीन है, ये बता दिया आपको। कर्मचारी का और अधिकारी का कम से कम मीडियम इतना मिलता है, ज्यादा कटवाएगा तो ज्यादा मिल जाएगा, आमतौर पे इतना ही मिलता है। क्लर्क से लेकर के अधिकारी तक 15 से 50 लाख तो कम से कम मिलता है। कब मिलता है? आखिरी में। यह प्रारब्ध कर्म देख लो। संचय कर्म खर्चते हैं रोज, कमाया खर्च किया, कमाया खर्च किया, क्रियमाण कर्म ही है। भुगतान भी साथ साथ हो रहा है। संचय क्या? जमा कर दिए बैंक में, जमा हो गए हमारे। प्रारब्ध ये हो गया इकट्ठा, ये है वो प्रारब्ध। ज्यादा आज के कर्म करने में और जल्दी फल मिलने में आज का कर्म का कानून काम नहीं करता इतना जितना पिछले वाला लेके आता है। वो क्या किया था आपने? फार्म भर दिया, हुड्डा हरियाणा सरकार का एक अलॉटमेंट प्लॉट्स का, अच्छी कॉलोनी काटता है, हरियाणा दिल्ली सारे प्रदेश काटते हैं। वो जमीन खरीदते हैं किसानों से और वेल प्लान बढ़िया नक्शा बना के बेचते हैं और उस पे लॉटरी सिस्टम पे देते हैं। वो फार्म भर दिया गया, 1 लाख जमा हो गए फार्म भरने वालों के। 1 लाख फार्म भर दिए गए, प्लॉट 150 है। अब 150 प्लॉट पे लॉटरी सिस्टम से निकलेगा। प्रीमियम कितना, उस पे लाभ कितना है अगर निकल आता जिसका। मान लिया बाजारी कीमत देखी उसकी तो 50 लाख, आज हमारे जमा होंगे 20 लाख, 30 लाख प्रॉफिट हो रहा है। हमारा प्लॉट निकल गया। अब इसमें प्रारब्ध आ रहा हमारे साथ, क्रियमाण के साथ प्रारब्ध साथ आ जाता है। फार्म भरा, क्रियमाण कर्म नहीं भरते तो कहां से आता? ये आएगा प्रारब्ध कर्म। एक ने 10 फार्म भर दिए, दोस्त हमारा, रिश्तेदार अपना, एक भी नहीं निकला। हमने केवल 1 फार्म भरा और 1 में ही निकल आया। यह प्रारब्ध, ये जमा पूंजी 30 लाख 50 लाख हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये है प्रारब्ध कर्म, जो दिखता नहीं है, काम कर रहा है। समझोगे बात को? हमारे बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं। होशियार से होशियार बच्चा, 95% वाला बच्चा भी पेपर दे रहा है और 75% वाला भी पेपर दे रहा है। अब देखना जरा, टेस्ट में सब कुछ हो गया, पेपर चेकिंग हो रही है, जो एग्जामिनर है वो नंबर लगाता है, अच्छा मूड है उसका, सब कुछ उसका संतुलित काम कर रहा दिमाग। देख रहा है यार 2 नंबर से बच्चा रह रहा है, 2 नंबर लगा दे इसकी, उसको पावर है, दिमाग उस ओर खींचता है, वो 2 नंबर जोड़ देता है। 2 नंबर का अर्थ है 2000 बच्चों से ऊपर गया वो। क्या कंपटीशन है, उसका नंबर पड़ गया। एक नंबर पे भी, 1 बड़ा 2 नंबर पे भी फेल पास सिलेक्शन डिसलेक्शन होती है। क्या ये है प्रारब्ध। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कहते भी हैं बच्चे आपस में जब आते हैं तो, यार नंबर तो तेरा पढ़ना चाहिए था। थ्रू आउट मेरिट सब कुछ
नंबर मेरा कैसे पड़ गया। कहते हैं ना किस्मत काम करती है। ये किस्मत क्या है? ये है प्रारब्ध। ये 3 खातों में गया, क्रियमाण कर्म, संचय कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये है कर्म। क्या ये कर्म खाता है। इस कर्म खाते के हिसाब से आत्मा घूम रही है। जहां लेना देना है आत्मा का, उन्हीं घरों में जाएगी, वहीं पैदा होगी। लेना देना उन्हीं घरों में होगा इसका। जहां हिसाब चुकता हो जाएगा जिस घर से, वहां से चली जाएगी ये। रहने वाले रोते रहो चाहे कुछ भी करो, वो तो निकल गया। ये कानून काम करता है कर्म का, और कर्म के कानून में सारी सुरतियां फंसी हुई हैं। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 20 वर्ष अंत जब जाग्यो, 20 बरस अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो, बाढ़ो मोह नयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धन धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो, निश दिन सोच भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 50 वर्ष के आस पास में, 50 बरस के आस पास में, केस सफेद भयो, केश सफेद भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, 70 बरस कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लयो, सोचत खाट लयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। वाह
पीत कफन घेरो, वात पीत कफ ने घेर्यो, नैनन नीर भयो, नैनन नीर भयो, जन्म दुखे में खोई दियो, खोई दियो जी, खोई दियो, जन्म दुखे में खोई दियो। ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना शुभ कर्म करो, ना शुभ कर्म करो, जन्म दुखे में खोई दियो, खोई दियो जी, खोई दियो, जन्म दुखे में खोई दियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो, जन्म दुखे में